हेलो गाइस। तो आज हम देखेंगे कि हम जेंगो में लॉगिन और रजिस्ट्रेशन कैसे यूज करते हैं। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने devifyblog.com में एक आपका ट्यूटोरियल बना रखा है लॉगिन और रजिस्ट्रेशन का। तो मैं रिकमेंडेड करूँगा एक बार आप ज़रूर देखो इसको। चलो और अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि एक फ़ोल्डर बना लेते हैं। तो मैं एक फ़ोल्डर जेंगो जेंगो ऑथेंटिकेशन के नाम से मैं एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ यहाँ पे। इसको करते हैं ओपन और यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके क्या करूँगा, यहाँ पे टर्मिनल ओपन कर लूँगा। ठीक है। तो उसके बाद हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे क्रिएट करेंगे वर्चुअल एनवायरनमेंट। तो सबसे पहले आप देख लो कि आपके सिस्टम में इसके लिए कि पाइथन इंस्टॉल है या नहीं है। अगर देखोगे तो जो हमारा पाइथन का नया वर्जन है वो py-हाइफन वर्जन आप प्रेस करोगे तो यहाँ पे आपको दिखा देगा कि पाइथन का कौन सा वर्जन इंस्टॉल है। अगर आपके सिस्टम में पाइथन का वर्जन नहीं है इंस्टॉल तो आप यहाँ पे जाके पाइथन के ऑफिशियल साइट से यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप डाउनलोड पे जाओगे तो ये देख लो लेटेस्ट वर्जन जो आपका है 3.1.3.1 अवेलेबल है। तो आप यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे तो आपके सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद चलो आगे करते हैं। तो सबसे पहले मैं करता हूँ यहाँ पे वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट। तो एक बार मैं देख लेता हूँ कि पाइथन में वर्चुअल एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट करते हैं। तो अगर हम यहाँ जाएंगे यहाँ पे तो देखो हमारा पाइथन में वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करने का ये होता है। तो मैं यहाँ पे करता हूँ py-m। अब आप देखोगे तो हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया। मैं dir करके आपको दिखाता हूँ, एक हमारे env करके फोल्डर बन गया। तो चलो सब हम करते हैं वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिवेट कर लेते हैं। तो एक्टिवेट करने का होता है हमारा .env स्क्रिप्ट एंड एक्टिव। जब हम एंटर करेंगे तो यहाँ पे देखोगे तो आपका हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया है। देखो यहाँ पे env करके आ गया है। तो अब इस सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसके अंदर कर लेंगे जेंगो इंस्टॉल। तो मैं करूँगा pip इंस्टॉल जेंगो। तो अभी हमारा जेंगो इंस्टॉल हो रहा है, इसको इंस्टॉल होने देते हैं, थोड़ा सा टाइम लेगा। तो अब आप देखोगे तो यहाँ पे मेरा जेंगो इंस्टॉल हो गया है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जेंगो का एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। तो जेंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट और ऑथ, मैं प्रोजेक्ट का नाम दे देता हूँ ऑथ प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे आपको कमांड एंटर करना है जेंगो-एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट और यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम। तो मैं इसका एंटर कर
तो देखोगे तो यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। अगर मैं dir करके देखूँ तो यहाँ पे देखोगे तो ऑथ प्रोजेक्ट का एक हमारा फोल्डर क्रिएट हो गया। तो मैं इसको cd करके इसके अंदर चला जाऊँगा। मैं करता हूँ cd ऑथ और मैं इसके और यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लूँगा अपना। तो आप देखोगे तो हमारा विजुअल स्टूडियो यहाँ पे ओपन हो गया, हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया और ये s.py भी। तो अब यहाँ पे हम आ गए विजुअल स्टूडियो कोड में। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे मैं बैक जाऊँगा और सबसे पहले मैं इन्वायरमेंट जो हमारा वर्चुअल इन्वायरमेंट है उसको मैं कर दूँगा यहाँ पे एक्टिवेट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखो, अगर आप पावर सेल यूज कर रहे हो तो हमारा यहाँ पे PS1 करके एक्टिवेट होगा इसका। अब मैं क्या करता हूँ, एक बार प्रोजेक्ट रन करके देख लेते हैं। तो रन करने के लिए python manage.py रन सर्वर। आई थिंक हमने गलत वर्चुअल इन्वायरमेंट एक्टिवेट कर दिया। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, डीएक्टिवेट कर लेते हैं इसको। ठीक है, डीएक्टिवेट हो गया है। अब मैं यहाँ पे फिर से ये हमारा वर्चुअल इन्वायरमेंट एक्टिवेट हो गया। मैं करता हूँ यहाँ पे पाइथन, फिर से मैं यहाँ पे जाऊँगा ऑथ के फोल्डर में और अब मैं कमांड दूंगा यहाँ पे python manage.py रन सर्वर। तो ये देखोगे तो हमारा प्रोजेक्ट रन हो गया है। मैं इसको ब्राउज़र में एक बार रन करके दिखा देता हूँ। तो ये देखो हमारा यहाँ पे प्रोजेक्ट हो गया है रन सक्सेसफुली। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे टर्मिनल को फिर से सबसे पहले अब हम करेंगे, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक ऐप क्रिएट कर लेता हूँ इसके अंदर। तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा python manage.py स्टार्ट ऐप और मैं ऐप का नाम दे दूँगा अकाउंट्स। ठीक है, तो अब आप देखोगे तो यहाँ पे एक अकाउंट नाम का फ़ोल्डर क्रिएट हो गया है यहाँ पे। और अगर आप देखोगे, अगर मैं यहाँ पे मैं आपको एक बार प्रोजेक्ट रन करके दिखा देता हूँ टर्मिनल पे। तो यहाँ पे देखोगे तो ये बोल रहा है कि यहाँ पे कुछ माइग्रेशन पेंडिंग है, जो हम मतलब जैसे हम प्रोजेक्ट रन करते हैं तो ये कुछ माइग्रेशन होती है जो हमें करनी पड़ती है। ये पहले से जो हमारा एडमिन ऑथ का है, जो बाय डिफ़ॉल्ट हमें जेंगो प्रोवाइड करता है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं करूँगा python manage.py और मैं यहाँ पे माइग्रेट कर दूँगा। तो ये देखोगे तो हमारी ये माइग्रेशन हो गई है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये देखो हमारे जो SQLite है वहाँ पे यहाँ पे बहुत सारे टेबल्स क्रिएट हो गए हैं, जो अभी हमने माइग्रेशन कमांड चलाया था उस वजह से। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे देखो हमारा अकाउंट का हो गया है क्रिएट। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा ऑथ प्रोजेक्ट के अंदर सेटिंग्स में और इसको ऐप्स में क्या करूँगा, इंपोर्ट कर दूँगा। तो ये हो गया हमारा इंपोर्ट। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा। सबसे पहले तो जो हमारा अकाउंट्स है इसके अंदर एक मैं फाइल क्रिएट करूँगा urls.py नाम की। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि यहाँ से इसको करूँगा कॉपी और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा और ये सारी चीज़ें मैं यहाँ से रिमूव कर दूँगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ urls.py में आऊँगा। पाथ के साथ मैं एक चीज़ और इंपोर्ट करूँगा, वो होता है इंक्लूड। और यहाँ पे मैं अकाउंट्स का जो हमारा पाथ है उसको मैं कर दूँगा इंक्लूड।
accounts.url। ठीक है, तो यहाँ तक तो हो गया। अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम आएंगे मॉडल में इसके। तो हम जो जेंगो डिफ़ॉल्ट यूज करता है, मैं डिफ़ॉल्ट ही मॉडल यूज करूँगा इसका। तो इसके लिए हमें यहाँ पे मॉडल क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं होगी। मैं एक बार प्रोजेक्ट रन कर लेता हूँ कि जो अब तक हमने चेंजेस किए वो अभी चल भी रहे हैं या नहीं। तो ठीक है, हमारा प्रोजेक्ट तो सक्सेसफुली रन हो गया है। तो यानी हमारा जो भी है चेंजेस वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे जो अकाउंट्स है, यहाँ पे मैं एक और फाइल बनाऊँगा forms.py नाम से। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या करूँगा कि यूज़र रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म्स क्रिएट करूँगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक क्लास बनाता हूँ। यूज़र रजिस्ट्रेशन फॉर्म के नाम से। ठीक है, और ये हमारा क्या होगा, यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ उससे पहले फ्रॉम जेंगो इंपोर्ट, मैं फॉर्म्स इंपोर्ट करूँगा। ठीक है, फॉर्म्स इंपोर्ट कर लिया। और एक चीज़ मैं और इंपोर्ट कर लेता हूँ साथ में ही, फ्रॉम जेंगो डॉट कंट्री डॉट ऑथ से हमें चाहिए, ऑथ डॉट मॉडल से हमें चाहिए यूजर्स की मॉडल। तो मैं यूजर्स का मॉडल यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, फॉर्म्स डॉट मॉडल फॉर्म यूज करूँगा इसका। अगर आप देखोगे यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या चाहिए, यहाँ पे चाहिए पासवर्ड। तो फॉर्म्स डॉट ये होगा हमारा कैर फील्ड में ले लूँगा, और विजिट में हमारा क्या होगा, फॉर्म्स डॉट ये होगा हमारा पासवर्ड इनपुट। और इसमें मैं लेबल भी दे देता हूँ आपका पासवर्ड। ठीक है, सेकंड चाहिए हमें चाहिए कंफर्म पासवर्ड। ये भी हमारा कैर फील्ड होगा। और विजिट में सेम हमें फॉर्म्स डॉट पासवर्ड इनपुट चाहिए, और इसका जो लेबल होगा वो हो जाएगा कंफर्म पासवर्ड। अब मैं यहाँ पे क्लास लेता हूँ, और इसमें मेटा के क्लास में हमें क्या चाहिए, मॉडल आ जाएगा आपका यूजर। ठीक है, जो हमने इंपोर्ट किया था। और इसके जो डिफ़ॉल्ट फील्ड्स होते हैं उसमें से मैं यहाँ पे अलाउ फर्स्ट आ जाएगा आपका यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड। ठीक है, अब हम एक फंक्शन बनाएंगे यहाँ पे, क्लीन के नाम से। क्लीन में मैं एक यहाँ पे वेरिएबल बना लेता हूँ क्लीन डेटा, और सुपर डॉट क्लीन फंक्शन में कॉल कर लूँगा यहाँ पे। और पासवर्ड को मैं एक बार यहाँ पे, अब मैं क्या करूँगा, पासवर्ड गेट कर लूँगा जो भी हमारे यूजर से आएगा। और सेम मैं कंफर्म पासवर्ड भी गेट कर लेता हूँ। ठीक है, ये थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है तो देख लेना। मैं अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि यहाँ पे चेक करूँगा कि पासवर्ड इज नॉट इक्वल कंफर्म पासवर्ड। इफ
इफ पासवर्ड इज नॉट इक्वल कंफर्म पासवर्ड देन क्या है कि हमें एरर शो कर दे। तो फॉर्म्स डॉट वैलिडेशन एरर, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पासवर्ड्स डू नॉट मैच। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे इसके लिए व्यू में फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं व्यू में आता हूँ और यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ रजिस्ट्रेशन के नाम से। ठीक है, यहाँ पे रिक्वेस्ट इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल अगर पोस्ट है देन फॉर्म्स इक्वल हम कॉल कर लेंगे यूजर रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो उसको मैं क्या करता हूँ, इंपोर्ट कर लेता हूँ फ्रॉम डॉट फॉर्म्स इंपोर्ट यूजर रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स। यहाँ पे आपका आ जाएगा यूजर रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स डॉट रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट। यहाँ पे चेक कर लूँगा इफ फॉर्म डॉट इज वैलिड। देन हम फॉर्म को सेव करा देंगे एंड यहाँ पे मैं रीडायरेक्ट इंपोर्ट कर लेता हूँ और मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे लॉगिन पेज को रीडायरेक्ट कर दूँगा। ठीक है, अगर पोस्ट रिक्वेस्ट नहीं है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि फॉर्म को शो कराएंगे हमारे व्यू में। तो मैं क्या करूँगा, यूजर रजिस्ट्रेशन फॉर्म को कॉल किया यहाँ पे और अब मैं इसको रिटर्न करा देता हूँ वैल्यू को। अब रिटर्न करने से पहले यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि मैं क्या करता हूँ कि एक जो हमारा अकाउंट्स है कि अकाउंट से मैं क्या करूँगा कि एक फ़ोल्डर क्रिएट करूँगा टेम्पलेट्स नाम से और इसके अंदर मैं एक और फोल्डर क्रिएट करूँगा अकाउंट्स नेम से। ठीक है, और अकाउंट्स के अंदर मैं सबसे पहले एक क्रिएट कर देता हूँ रजिस्ट्रेशन डॉट HTML। ठीक है, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ H1 दिस इज रजिस्ट्रेशन पेज। ठीक है, फ़िलहाल के लिए मैं ये लिख देता हूँ और यहाँ पे अब आते हैं। मैं यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट आ गया हमारा और अब क्या होगा कि यहाँ पे मैं टेम्पलेट कॉल करता हूँ। तो टेम्पलेट हमारा आ गया अकाउंट स्लैश रजिस्ट्रेशन डॉट HTML और अभी मैं क्या करूँगा, फॉर्म पास करा दूँगा यहाँ पे फॉर्म सेम में यहाँ पे लॉगिन के लिए भी क्रिएट कर लूँगा। तो लॉगिन के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे Django डॉट contrib डॉट auth डॉट व्यू से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ लॉगिन व्यू। ठीक है, लॉगिन व्यू। अब यहाँ पे मैं मतलब एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ यहाँ पे यूजर लॉगिन व्यू नेम से और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, लॉगिन व्यू को कॉल कर लूँगा। ये एक्चुअली ये फंक्शन है, इसको हम करते हैं क्लास क्रिएट, क्योंकि हमारा लॉगिन व्यू जो है वो क्लास है एक। तो
मैं यहाँ पे लॉगिन व्यू कर लेता हूँ कॉल, और यहाँ पे टेम्पलेट नेम मेरा सेम, मैं अकाउंट्स के अंदर ही आता हूँ और यहाँ पे मैं एक कर लेता हूँ लॉगिन .html क्रिएट। ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा अभी के लिए लॉगिन पेज। ठीक है, और टेम्पलेट्स में दे देता हूँ मैं अकाउंट्स स्लैश login.html। अब मैं जाता हूँ यहाँ पे urls.py में, और यहाँ पे मैं सबसे पहले जो हमारा व्यू का है मैं इंपोर्ट कर लूँगा .bo से। यहाँ पे इंपोर्ट तो सबसे पहले मैंने किया रजिस्टर, और सेकंड आ गया हमारा यूज़र लॉगिन व्यू। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, पाथ क्रिएट करता हूँ इनके लिए। तो सबसे पहले मैं पाथ क्रिएट करूँगा रजिस्टर। ठीक है, ये आ गया रजिस्टर, और इसका नेम मैं दे दूँगा रजिस्टर। ठीक है, सेकंड पाथ आ गया हमारा, आ गया लॉगिन। तो याद रखना जो लॉगिन था वो क्लास था, तो क्लास को हम ऐसे करते हैं इंपोर्ट लॉगिन की, और इसका जो मैं नेम है वो दे देता हूँ लॉगिन। एक बार मैं इसके URL में जाता हूँ, और यहाँ पे अगर मैं देखूँगा तो ये थोड़ा सा गलत दिया हुआ है, तो ये बैकस्लैश है जो आगे नहीं, इसके पीछे लिखेंगे। अब मैं जाता हूँ ब्राउज़र पे, एक बार चेक करते हैं कि जो हमने दिए हैं वो सही काम कर भी रहे हैं। रजिस्टर, और रजिस्टर नॉट फाउंड, तो हमारा जो ये URL बनेगा वो बनेगा एक account/register। सॉरी, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, account/register। तो ये देखोगे तो हमारा रजिस्ट्रेशन पेज लोड हो गया, और अगर मैं लॉगिन का देखूँ तो हमारा लॉगिन पेज भी लोड हो गया। अब सबसे पहले हम काम करते हैं हमारा HTML में रजिस्ट्रेशन के। तो रजिस्ट्रेशन के यहाँ पे आता हूँ मैं, और यहाँ पे H2 में मैं दे देता हूँ, यहाँ का नाम दे देता हूँ रजिस्टर। ठीक है, और यहाँ पे मैंने फॉर्म क्रिएट कर लिया। ये जो मेथड होगा इसका ये हो जाएगा मेथड पोस्ट। ठीक है, और मैं यहाँ पे CSRF टोकन को इंपोर्ट कर लिया, और सेकंड अगर आप देखोगे तो हमने फॉर्म पास कराया हुआ है वहाँ से, तो मैं कर देता हूँ फॉर्म एज P, मतलब पैराग्राफ के। और यहाँ पे एक चीज़ और ले लेते हैं, बटन। ठीक है, इसका टाइप होगा सबमिट, और नेम दे देता हूँ रजिस्टर। अब हम देखें अगर हमारा रजिस्ट्रेशन पेज, अगर इसमें फॉर्म्स लोड हुआ कि नहीं। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारा फॉर्म्स लोड हो गया है रजिस्ट्रेशन का। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करूँ कोई, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि अकाउंट क्रिएट करने के लिए मैं यूज़र नेम दे देता हूँ नीतीश, ईमेल आईडी दे देता हूँ nitish@gmail.com, और पासवर्ड मैं दे देता हूँ कुछ भी, सेम पासवर्ड। और अगर हम रजिस्ट्रेशन करें तो ये देखो हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया सक्सेसफुली। अब अगर हमें ये देखना है तो सबसे पहले मैं आता हूँ यहाँ पे टर्मिनल में, यहाँ पे मैं एक सुपर यूज़र क्रिएट कर लेता हूँ। तो इसके लिए मैं करता हूँ python manage.py क्रिएट सुपर यूज़र। ठीक है, अभी यूज़र नेम पूछ रहा है, मैं यूज़र नेम एडमिन ही दे दूँगा। ठीक है, तो हमारा सुपर यूज़र क्रिएट हो गया। तो मैं एक बार इसको रन करता हूँ प्रोजेक्ट को, और अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एडमिन पैनल में जाने के लिए इसका
यूआरएल होता है एडमिन। तो जो मैंने यूज़र नेम दिया था वो अगर आपको याद हो तो मैंने एडमिन दिया था, पासवर्ड भी मेरा थिंक सेम ही था। मैं यहाँ पे करता हूँ लॉगिन, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ देखो हमारा एक यूज़र क्रिएट हो चुका है। जो अब हमने एडमिन किया था वो हमारा सुपर यूज़र है, तो ये अब भी क्रिएट हुआ। अगर ये देखोगे तो ये हमने जो रजिस्ट्रेशन करते टाइम क्रिएट किया था, तो ये हमारा क्रिएट हो चुका है यूज़र। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, मैं तो इसको कर देता हूँ लॉग आउट। अब हम लॉगिन पेज बनाते हैं। हमारा रजिस्ट्रेशन तो सही चल पड़ा, अब करते हैं लॉगिन पेज पे। तो जो हमारा यूआरएल अकाउंट्स लॉगिन पेज है, तो लॉगिन पेज पे भी मैं सेम ही करूँगा। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैं आया, ठीक है, H2 मैं कर देता हूँ लॉगिन। ठीक है, मेथड होगा हमारा पोस्ट, और यहाँ पे भी हमारा CSRF टोकन मैं कर लेता हूँ, कॉल करा लेता हूँ। और सेम जैसे हमने वहाँ किया था, मैं यहाँ पे कर दूँगा एज, और यहाँ पे एक बटन बना देते हैं। ठीक है, टाइप हो जाएगा इसका सबमिट। ठीक है, ये हो गया लॉगिन। तो अगर हम इस पेज को रिफ्रेश करके देखें तो ये देखो हमारा लॉगिन पेज आ गया। अब मैं ऐसा करता हूँ कि अगर यहाँ पे मैं जिंजर टेम्पलेट यूज कर लेता हूँ। इफ यूजर इज ऑथेंटिकेटेड, इसको मैं एंड कर लूँगा। एंड इफ, ठीक है, तो इफ यूजर इज ऑथेंटिकेटेड तो हम यहाँ पे शो कराएंगे यूजर डॉट यूजर नेम। ठीक है, चलो हम देखते हैं। तो मैं एक बार लॉगिन करता हूँ। जो मैंने यूज़र क्रिएट किया था, यूज़र नेम ये था इसका, और आई थिंक पासवर्ड ये था। देखो पासवर्ड इज इनकरेक्ट नोट हो। तो ये पासवर्ड इसका इनकरेक्ट हो रहा है। मैं एक बार एडमिन पैनल से लॉगिन करके देखता हूँ कि है क्या। ये है नीतीश है यूज़र नेम, पासवर्ड मुझे याद नहीं है, तो मैं ऐसा करता हूँ यहीं से रीसेट कर लेता हूँ। ठीक है, मुझे क्या हो रहा है मैं देखता हूँ। मैच नहीं किया अभी। तो ये जो हमारा यूज़र नेम है वो रहा है कि हमें सिमिलर यहाँ पे पासवर्ड नहीं क्रिएट कर सकते। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कुछ और ट्राई करता हूँ क्रिएट करने का पासवर्ड।
तो अगर आप देखोगे तो हमारा पासवर्ड क्रिएट हो गया है, तो मैं यहाँ पे लॉगिन करके देख लेता हूँ। जो मैंने पासवर्ड क्रिएट किया था, तो यहाँ पे देखो तो ये हमारा लॉगिन हो गया। अगर मैं बैक जाऊँगा तो यहाँ पे देखो हमारा यूज़र नेम आ गया है। तो यानी हमारा जो ये सक्सेसफुली ऑथेंटिकेशन वर्क कर गया है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू।